नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर सी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम टोकन्स पढ़ रहे थे कि टोकन्स क्या होते हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से हम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक शब्द एक टोकन होता है। जो भी कोडिंग के अंदर हम लिखते हैं वो एक टोकन होता है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई या फिर एकल इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो होती है या फिर सिंगल यूनिट जो है उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। अब जो टोकन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके सी के अंदर 5 प्रकार के होते हैं। पहला कीवर्ड्स, दूसरा होगा आइडेंटिफायर्स, तीसरा हो गया कॉन्स्टेंट्स, चौथा हो गया सेपरेटर्स और पांचवा हो गया ऑपरेटर्स। ये कौन कौन से होते हैं वो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है कीवर्ड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि एक सारणी बनी हुई है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कीवर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका कंपाइलर के लिए एक विशेष अर्थ होता है। जैसे देखो, एक स्टूडेंट जो होता है, आप जब एक क्लास में बैठते हो तो सारे स्टूडेंट हो, परंतु हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है। जब मैं किसी व्यक्ति को किसी नाम से बुलाता हूं, जैसे कोई मुझे बोले जितेंद्र, तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि हाँ, ये किसी ने मेरे को बुलाया। ठीक वैसे ही कंपाइलर के अंदर कुछ विशेष शब्द जब जाते हैं, जैसे मैं बात करूं इंट की जब जाती है तो वो अपने आप इसका मीनिंग समझता है कि इंटीजर की बात कर रहा है। जब मैं उसके अंदर डालता हूं कैरेक्टर, तो ये इसके अंदर जाता है। और ये जो सारणी बनी हुई है, इसके अंदर से मिलने वाला कोई भी शब्द अगर उसके पास जाएगा तो उसको पता है कि इसका कोई डिफरेंट मतलब है मेरे लिए, और वो उस तरीके से उस चीज का प्रयोग लेगा। ठीक है। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स की तरह प्रयोग में लिया नहीं जाता। आइडेंटिफायर्स की तरह प्रयोग में नहीं लिया जाता। सी भाषा में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं। आप ध्यान रखना इस चीज का, कई बार पूछ लिया जाता है कि सी भाषा में कितने कीवर्ड्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 32 होते हैं, जिनकी सारणी आपके पास यहां पर सामने बनी हुई है। और इनको देखो, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड है, क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे तो हमें ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। हम समझ जाएंगे कि ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं है ना। अभी आप इनको देख सकते हो, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, कैरेक्टर, CHR, एक्सटर्न, ये सारे जो है ये आपके हो गए कीवर्ड्स। अब आपका सेकंड जो है कॉन्सेप्ट, उसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? किसी फंक्शन, वेरिएबल, आप ध्यान रखना इसके अंदर शब्द जो आ रहे हैं, किसी फंक्शन, वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, किसी का भी जो नाम हम रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसके द्वारा हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा मेरा नाम हो गया था कि जब मैं रोड पे जा रहा हूं तो लोग मुझे सिर्फ जितेंद्र ही कहेंगे, मुझे रमेश नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आइडेंटिफायर है, वो मेरा आइडेंटिफायर है कि आपको एक सर्टेन नाम से, जैसे इस कॉलेज को श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है, ना कि किसी दूसरे नाम से। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी का आइडेंटिफायर है यहाँ की। ठीक है। ये प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित टोकन्स होते हैं। ये जो हमने पहले कीवर्ड्स की बात की वो सिस्टम द्वारा निर्धारित थे, है ना। और ये अब हम जो इनकी बात कर रहे हैं ये होते हैं प्रोग्रामर द्वारा, जो कोड कर रहा है उसके द्वारा निर्धारित किए हुए टोकन्स होते हैं। इनको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, क्योंकि अगर जब यूजर बना रहा है तो इस तरीके से बनाए कि वो हर चीज में अलग से पहचानने लायक हो, अलग से समझने के लायक हो। तो ये नियम कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। इनमें केवल अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो, बाकी किसी का नहीं। जैसे मैं अगर ये बात करूं, @123 बनाना हुआ, नहीं बना सकता मैं। या तो A से Z और 0 से 9 और अंडरस्कोर। जैसे मैं इसको ये बना सकता हूं, ABC अंडरस्कोर ABC_00
7। मैं इस प्रकार का कोई वेरिएबल एरे फंक्शन मैं इसके अंदर बना सकता हूं। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले आपके कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो आइडेंटिफायर के नामों में, है ना, आइडेंटिफायर के नामों में अंडरस्कोर है ये। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड नियम है कि आप इससे आप जो नंबर हैं उनसे उनका नाम शुरू नहीं कर सकते। आप 9AB नाम नहीं रख सकते, नो, क्योंकि ये डिजिट से शुरू आप इनको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, केस सेंसिटिव का मतलब कि मैं अगर इसको AB या फिर AB लिखूंगा, या फिर मैं AB लिखूंगा या AB लिखूंगा, तो ये मेरे लिए चारों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों कैपिटल है, इसके अंदर A कैपिटल है, इसके अंदर B कैपिटल है, इसमें दोनों ही कैपिटल नहीं है। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है। मतलब इसका जो केस का मतलब क्या कहते हैं, छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी। तो ये छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी को अलग अलग लेके चलता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव होते हैं, इसके अंदर छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी का अलग अलग मतलब होता है। इसमें जो है वो कैरेक्टर की जो अधिकतम संख्या होती है कि भाई आप कितना लंबा नाम लिख सकते हो, ये जो है आपके जो कंपाइलर आप यूज लेते हो उस पर डिपेंड करता है। वैसे जो सारे कंपाइलर्स होते हैं वो कम से कम 8 की जो लेंथ है उसको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। एक और चीज जो हमने आपको लिस्ट बताई थी 32 नामों की, कीवर्ड्स जो थे जो कि सिस्टम द्वारा निर्धारित टोकन्स थे, उनका आप नाम नहीं रख सकते। मैं किसी वेरिएबल का नाम, मैं किसी फंक्शन का नाम इंट नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम द्वारा डिफाइंड है, जो कि मैंने 32 नाम आपको दिखाए थे, तो आप उनका नाम इसके अंदर यूज नहीं ले सकते। ठीक है, इसका बाद क्या है कि इसके अंदर कोई नाम के अंदर कोई व्हाइट स्पेस, मतलब ABC 1 2 3 नहीं कर सकते आप, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर एक व्हाइट स्पेस दे दिया है। जैसे स्पेस हो गया, टेब हो गया, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मुझे यहां सच में कुछ गैप देना है तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रयोग करूंगा यहां पर अंडरस्कोर का, तो मेरा ये नाम चल सकता है। तो क्या हुआ, आइडेंटिफायर्स बनाने के नियम क्या है? पहला नियम कि ये होने चाहिए बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, 0 से 9 और अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर प्रयोग में नहीं आएगा। सेकंड क्या है कि डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकते, आपको किसी अक्षर से ही शुरू करना पड़ेगा इनको। ये केस सेंसिटिव होते हैं कि छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में अंतर होता है। इसके अंदर इनके अंदर कैरेक्टर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कंपाइलर पर निर्भर करती है, परंतु 8 अक्षर का जो है वो कम से कम सारे सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल में कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर किसी कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते आप। और लास्ट में आपका है कि इसके अंदर कोई आप स्पेस नहीं दे सकते, व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका टोकन्स जो 2 प्रकार के थे, एक आपका आइडेंटिफायर और दूसरा आपका कीवर्ड। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। हमने ये देखा कि एक सिस्टम के द्वारा निर्धारित टोकन्स थे, एक हमने देखा कि यूजर जब टोकन बनाता है तो उसको हम किस प्रकार से यूज लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका प्रयोग क्या किया जाता है। कांस्टेंट का मतलब पहले तो ये समझ निर्धारित होते हैं, पहले से निर्धारित। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अभी जो प्रोग्रामिंग चल रही है, आपको कुछ दिनों में यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो आई होप कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज लिख के ले आना, ताकि आपकी मैं हेल्प जरूर कर पाऊँ। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।